नमस्कार सभी को। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा लिखित पाठ काले मेघा पानी दे प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, इंदर सेना घर घर जाकर पानी क्यों मांगती थी? उत्तर, गांव के लोग बारिश के लिए इंद्र से प्रार्थना किया करते थे। जब पूजा पाठ व्रत आदि उपाय असफल हो जाते थे तो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गांव के किशोर बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर गली गली घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। इंदर सेना, जिसको मेढक मंडली भी कहते थे, पाठ पढ़े थे तब जाने थे। इंदर सेना को लेखक मेढक मंडली क्यों कहता था? लेखक कहता था इंदर सेना को मेढक मंडली, जीजी के बार बार कहने पर भी वह इंदर सेना पर पानी फेंकने को राजी क्यों नहीं होता? उत्तर, इंदर सेना का कार्य आर्य समाजी विचारधारा वाले लेखक को अंधविश्वास लगता है। उसे लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, पानी की इतनी कमी है और हम इनके ऊपर पानी क्यों फेंकें। आर्य समाजी था, आपको मालूम है, पाठ में बताया कि वो किशोर विकास दल का मुखिया था। उसका मानना है कि यदि इंदर सेना देवता से पानी दिलवा सकती है तो स्वयं अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। पानी की कमी होने पर भी लोग घर में एकत्र हुए पानी को इंदर सेना पर फेंकते हैं। लेखक इसे पानी की निर्मम बर्बादी मानता है कि ये तो बुरी तरह पानी की बर्बादी है। अगला प्रश्न, रूठे हुए लेखक को जीजी ने किस प्रकार समझाया? उत्तर, जीजी ने लेखक को प्यार से लड्डू मठरी खिलाते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। क्या तर्क दिए देखो। त्याग का महत्व, सबसे पहले बताया दीदी ने कि त्याग का बहुत महत्व होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो पहले कुछ देना पड़ेगा। दूसरा, दान की महत्ता, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास भी कम हो और अपनी आवश्यकता को भूलकर वह चीज़ दूसरों को दान कर देना ही त्याग है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम उसमें से थोड़ा सा कुछ दान कर दें और उसके बाद में सबको बोलें कि हम तो बहुत बड़े दानी हैं। वो नहीं, अगर हमारे पास जिस चीज़ की कमी है और हम अपनी आवश्यकता को भूल करके उस चीज़ को दूसरे लोगों को दान दे दें, वही त्याग है और उसी दान का बहुत महत्व होता है। इंदर सेना को जल का अर्घ चढ़ाना, इंदर सेना को जल का अर्घ जैसे सूर्य देवता को चढ़ाते हैं ना जल का अर्घ, सुबह सुबह कई घरों में देखा होगा। इंदर सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्रदेव को जल का अर्घ चढ़ाना है, ऐसा लेखक से कहती हैं उनकी जीजी। पानी की बुआई करना, जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर बीज डालकर बुआई करता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए इंदर सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई की जाती है। जीजी ऐसा मानती थी कि जिस प्रकार फसल उगाने के लिए थोड़े से बीज पहले खेतों में डाले जाते हैं, उसके बाद में उन बीजों से बहुत सारी फसल होती है, इसी प्रकार अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी इनके ऊपर डालेंगे इंद्र सेना के ऊपर तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर बादलों की फसल आ जाएगी। हमारे मतलब पानी की पूरी पूरी तरह से कमी दूर हो जाएगी, ऐसा वो मानती थी। नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? नदी हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे सांस्कृतिक जीवन में, है ना, हमारे कल्चर में कितनी महत्वपूर्ण है? उत्तर, गंगा भारतीय समाज में सबसे पूज्य सदा नीरा नदी है। सदा नीरा मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है। बारिश के दिनों में बारिश का पानी और गर्मियों के दिनों में ग्लेशियर का पानी पिघल करके गंगा नदी में आता है। जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु माँ है। स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्षदायिनी है। उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। आपने देखा होगा कई पूजनीय कार्यों में, पूजा में और कई विधि विधानों में गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली हैं। बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित हैं, है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तुमने सुना है ना, सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु नदी के तट पर थी। जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थीं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे। नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। नदियों के जल से ही भारत भूमि हरी भरी है। नदियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम भारतीय नदियों की पूजा करते हैं। आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी, अगला प्रश्न, आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी लेखक क्यों दुखी है? उसके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? उत्तर,
आज़ादी के 50 वर्षों बाद भी भारतीयों की सोच में सकारात्मक बदलाव न देखकर लेखक दुखी है। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। आज़ादी के 50 साल के बाद उन्होंने यह पाठ लिखा था। पहला, क्या हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? दूसरा, क्या हम अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को समझ पाए हैं? तीसरा, राष्ट्र निर्माण में हम पीछे क्यों हैं? हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? चौथा, हम स्वार्थ और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, त्याग में विश्वास क्यों नहीं करते? हम स्वयं ही भ्रष्टाचार के अंग हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसमें परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसमें संलिप्त हैं, है ना? हम त्याग में विश्वास नहीं करते, जोड़ने पर ही विश्वास करते हैं कि बस सब हमारा हो जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही सुधारवादी योजनाएं गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? सरकार बहुत सारे योजनाएं चला रही है, लेकिन वो सारी योजनाएं गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? ऐसे बदल ये सब जो हैं, इनको देख कर के लेखक दुखी होता है, उसके मन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं। आज के लिए बस इतना ही।